तो नथिंग फोन 1 काफी दिनों से जो एंटिसिपेटेड था हमारे पास फाइनली आ गया है। इसकी क्विकली मैं आपको पहले एक अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये रहा कटर, यू गो, ब्राउन कलर का बॉक्स है और यहाँ पे भी नथिंग की ही टेप लगी हुई थी साइड में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले ऊपर जो मेन नथिंग का लोगो यहाँ पे है फोन के साथ, और यहाँ कुछ एक लेटर है, वेलकम बैक टू नथिंग। इसको बाद में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये है मेन रिटेल बॉक्स जो यूजर्स को मिलने वाला है। साथ में इसका एक केस भी इन्होंने हमको पकड़ाया है रिव्यू के लिए। ऑफ कोर्स काफी पतला दिखने वाला बॉक्स है क्योंकि अंदर चार्जर नहीं है, ये बात सर्टेन है। मेन जो फोन है वो यहाँ मौजूद है। Here you go, व्हाइट कलर का नथिंग फोन 1 हमारे पास आया है। तो और क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर आपको फटाफट से खोल के दिखाता हूँ। USB टाइप C से USB टाइप C की केबल एंड कुछ यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है। उसके अलावा यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल है। उसके अलावा बॉक्स में कोई चार्जर नहीं है और कुछ मौजूद नहीं है। तो चलिए फिर सीधा आ जाते हैं फोन पे एंड बात करते हैं फोन की। तो अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली। चलिए अब मैं फटाफट से आपको इसके डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ। आपने अभी तक इंटरनेट पे आई एम प्रिटी श्योर इसके बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे। जो इसकी बैक है, जो ग्लिफ इंटरफेस है, जो LEDs यहाँ पे पूरा एरे आता है, आपको फटाफट से जला के दिखा देता हूँ। Here you go, ये इसका मेन टॉकिंग पॉइंट है। आप जब फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हैं तो ये जो बार है वो उसके हिसाब से इंक्रीज़ होती रहती है, नोटिफिकेशंस आती हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको उसमें दिख जाती हैं। तो मेन जो टॉकिंग पॉइंट है डिज़ाइन का वो डेफिनेटली इसकी बैक है, ग्लिफ है, जो ट्रांसलूसेंट बैक है, ट्रांसपेरेंट बैक है। आपको फ़ोन के सारे इनसाइड्स यहाँ से दिख रहे हैं। यू कैन सी द चार्जिंग कॉयल, यहाँ पे जो डुअल कैमरा सेटअप है, ये सारी चीज़ इजीली आपको यहाँ से दिख जाती है। डिज़ाइन का स्टैंड आउट डेफिनेटली है। उसके अलावा अगर अब मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो इसके फ्रंट में आपको मिलती है एक 6.55 इंच की 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले की जो क्लैरिटी है उसको अभी विद टाइम हम और ज़्यादा जब टेस्ट करेंगे गेमिंग के अंदर तब मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बता पाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ द बेजल्स आर इवन ऑन ऑल साइड्स। ऐसा इनके लॉन्च इवेंट के अंदर भी हमें बताया गया था कि जो बेजल्स है उसको बड़े ध्यान से चारों तरफ से सेम रखा गया है, जिसमें ज़्यादा कॉस्ट लगी है, लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइन है, जो फॉर्म फैक्टर है, वो ठीक लग रहा है। अब बात करूँ अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो जो इंस्पिरेशन है डिज़ाइन की, स्पेशली अगर मैं साइड्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आईफोन से इंस्पायर्ड है। एंड कहीं ना कहीं पे अभी तक जितना भी मैंने इसको यूज़ करा है, जो एक सॉलिड फ़ोन वाली फीलिंग होती है कहीं ना कहीं पे वो इसमें से आ रही है। बट इट इज़ स्टिल टू अर्ली टू गिव अ सर्टन कॉमेंट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। नीचे टाइप सी का पोर्ट है, सिम इजेक्टर टूल है। तो ये थी बात ओवरऑल डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की। मेन हाईलाइट इसकी जो है वो ऑफकोर्स एक ग्लिफ इंटरफेस ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर की। इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 778G+। अगर मैं आपको बताऊं, ये एक मिड लेवल प्रोसेसर है। कंपटीशन 32,000 रुपये का प्राइस पॉइंट है। वहाँ पे स्नैपड्रैगन 870 भी हमको देखने को मिला है, लेकिन इसके अंदर 778G+ मिला है, जो ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि बेटर हो सकता था। 5G प्रोसेसर डेफिनेटली है, लेकिन लिमिटेशंस बहुत सारी हैं इसके अंदर। 4K 60 आप इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। उसके अलावा जो गेमिंग है वो भी आप 90 हर्ट्स में इसमें नहीं कर पाएंगे बहुत सारी गेम्स के अंदर। उसका रीज़न ये है कि जो प्रोसेसर है 778G+, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। कंपटीशन में बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉइड स्कोर्स की भी अगर बात करूँ तो कंपटीशन जो इससे कम प्राइस पे है वो भी बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। लेकिन जो इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, गेमिंग करके, मल्टीटास्किंग करके, उस सब के लिए आप जागरण टेक पे सब्सक्राइब रहें, क्योंकि वहाँ पे पूरा डिटेल में मैं आपको सब बताऊंगा। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं इसका UI, तो अगर UI की बात करें इन पर्टिकुलर, नथिंग का जो लॉन्चर है ये हमने देखा था बहुत टाइम से अलग फ़ोन्स के अंदर ऑलरेडी पहले आ चुका था। तो बहुत ही क्लीन UI है, कोई भी ब्लोटवेयर मेरे को इसके अंदर अभी देखने को नहीं मिल रहा है एंड कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड से बड़ा हेवीली इंस्पायर्ड है। सो अर्ली इंप्रेशंस, फर्स्ट इंप्रेशंस ये कह रही है कि एक क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इसके UI के अंदर, जो बिल्कुल नथिंग वाली फिलॉसफी है कि लेस इज़ मोर वाली बात, वो आपको फ़ोन के बाहर वाले डिज़ाइन में भी देखने को मिल जाती है। एंड जो UI है उसके अंदर भी सेम चीज़ कैरीड फॉरवर्ड। तो चलिए बात करते हैं कैमरा इसकी। वेल, इसके अंदर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का 2 कैमरा का सेटअप। दोनों 50 मेगापिक्सल के लेंस है। सोनी IMX766 अच्छा लेंस है। साथ में अल्ट्रा वाइड है। कोई तीसरा लेंस नहीं लगाया गया है जैसा हमने देखा है इस कंपटीशन की। अगर मैं फिर से बात करूं तो 3 लेंस आपको देखने को इजीली मिल जाते हैं, जिसके अंदर तीसरा यूजुअली एक टेलीफोटो लेंस होता है या कई स्मार्टफोन्स में एक मैक्रो लेंस होता है। वो नहीं है, सिर्फ एक वाइड है, एक अल्ट्रा वाइड है। इन माय ओपिनियन दिस इज अ गुड मूव, क्योंकि उन लेंस का इतना काम भी नहीं होता है और मैक्सिमम फोटोज आपकी मेन लेंस से और अल्ट्रा वाइड से खींची जाती है।
जो इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसको आपको सीधे तरीके से प्रूव करने के लिए कुछ फोटो सैंपल्स मैंने स्क्रीन पे आपके लगाए हैं जो कि आप अभी देख सकते हैं। तो कैमरा के अंदर फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये है तो एक 32,000 रुपये के प्राइस पॉइंट का फोन। तो अगर आप इसको टॉप एंड S22 अल्ट्रा से कंपेयर करने लगे, आईफोन से कंपेयर करने लगे, तो वहाँ पे सही नहीं रहेगा। जो ओवरऑल ब्राइट आउटडोर डे लाइट में इमेजेस हमने क्लिक करी है वहाँ पे डिसेंट आउटपुट देखने को मिल रही है, बट उसके अलावा आप ये चीज़ ना भूलें कि एक मिड लेवल का स्मार्टफोन। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। एक दिन का बैकअप आपको इससे ओवरऑल मिल जाएगा। लेकिन अगर एक आपको जो डिसअपॉइंटिंग बात है वो बताऊं, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है, जैसा आपने अनबॉक्सिंग में देखा। मेरी समझ के बाहर है। मेरे को नहीं समझ आता है कि आप 32,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर, जहाँ पे एक वैल्यू फॉर मनी कस्टमर है, वो चार्जर के बिना फोन खरीद रहा है। क्योंकि कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो सारे कंपटीशन में इस प्राइस पॉइंट में आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो चार्जिंग स्पीड्स हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 33 वॉट की वायर्ड चार्जिंग ये सपोर्ट करता है और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। कंपटीशन के अंदर आपको 65 वॉट, 67 वॉट और 80 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो चार्जर बॉक्स में ना होना मेरे हिसाब से बात नहीं बनी है। आई नो इसके रीजंस हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये मूव है, लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं जो इन्होंने करा भी है ऑलरेडी। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं। तो जो इनका बॉक्स है उसके अंदर सॉय इंक से प्रिंटिंग हुई है। जो इसका एल्यूमिनियम का फ्रेम है ये सारा रिसाइक्लेबल एल्यूमिनियम है। उसके अलावा जो इसके और भी जो बहुत सारी इसमें चीज़ें लगाई गई हैं वो सारे बायो फ्रेंडली मटेरियल्स हैं। तो उस सब के लिए कूडोज, लेकिन बॉक्स में चार्जर डेफिनेटली होना चाहिए। तो चलिए फिर मेरे अर्ली इंप्रेशंस, मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं फ़ोन के, आपको क्विकली मैं बताता हूँ। हाइप बहुत ज़्यादा थी नथिंग फ़ोन 1 पूरे इंटरनेट पे, ट्विटर पे, हर जगह सिर्फ इसी फ़ोन की बात हो रही थी। वेल कूडोज टू देयर मार्केटिंग टीम एंड PR टीम, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसका PR किया है एंड काफ़ी लोग इसके बारे में एक्साइटेड है। डिज़ाइन के अंदर स्टैंड आउट कर रहा है जो ग्लिफ इंटरफेस है इसका, बैक पे जो LED पैनल्स है, डेफिनेटली एक रिफ्रेश, एक नए फ़ोन का जो एक्सपीरियंस है, क्लटर से जो ब्रेक करेगा वहाँ डेफिनेटली इसके अंदर आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में आई हैव माई क्वेश्चंस, लेकिन वो लॉन्ग टर्म विद टेस्टिंग के साथ और ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊंगा। कैमरास की आउटपुट भी आपने सैम्पल्स कुछ देख ही लिए। उसके अलावा चार्जर बॉक्स में ना होना इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। 32,999 का स्टार्टिंग प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा कम होता तो और बेटर होता, बट स्टे ट्यून टू जागरण हाईटेक, क्योंकि एक डिटेल्ड रिव्यू आपके लिए इसका बहुत जल्दी आने वाला है।